आज आपके साथ काली दाल और उसके साथ उबले हुए चावल बनाने की बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूं और इसके साथ हम बनाएंगे क्रिस्पी मिर्चें। अगर आप भी दोस्तों रोज रोज कौरमे बिरयानी खा खा के तंग आ गए हैं तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। कम बजट में लाइट सी रेसिपी है और इंशाल्लाह दाल बनाने के जो तरीका आपको बताऊंगा ना, यकीन करें ऐसी खुशबूदार इतनी मज़ेदार आपकी दाल बनेगी कि आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप मैंने ली है काली मसूर की दाल। इसको मलका मसूर भी कहते हैं। होती है दोस्तों वैसे मूंग की दाल है, बस ये छिलके वाली होती है। ठीक है, अच्छे तरीके से पहले आपने इसको 4-5 पानी से धो लेना है। धोने के बाद आपने इसको 1 घंटे के लिए तकरीबन पानी के अंदर भिगो के रख देना है। 1 से 1.5 घंटा, इससे ज्यादा नहीं भिगोना है। 1 घंटे के अंदर ही वैसे ये दाल सेट हो जाती है। 1 घंटे दोस्तों दाल को मैंने भिगो के रखा था। अब ये देखें दाल का कलर भी चेंज हो गया है। तो अब इसको आपने उबाल लेना है। दाल उबालने के लिए आधा चम्मच इसके अंदर आपने लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देना है। थोड़ी सी आपने इसके अंदर हल्दी शामिल कर देनी है, आधे चम्मच से भी कम। धनिया कुटा हुआ आपने 1 चम्मच इसके अंदर शामिल करना है। जीरा पाउडर आधा चम्मच शामिल करना है। हरी मिर्चों का पेस्ट आपने 1 चम्मच शामिल करना है। अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने इसके अंदर 1 चम्मच शामिल करना है। नमक आधा चम्मच शामिल करना है और 1 लीटर के करीब आपने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। 1 कप दाल तकरीबन दोस्तों 250 ग्राम यानी कि 1 पाव दाल थी। ठीक है, इसके अंदर 1 लीटर आपने पानी शामिल कर देना है। अच्छी तरीके से मिक्सिंग करके कवर लगा देनी है। 12 से 15 मिनट के अंदर दाल इंशाल्लाह आपकी गल जाएगी और हल्की आंच पे दाल को आपने गलाना है, आंच तेज नहीं करनी। तकरीबन 12 से 15 मिनट के बाद दोस्तों मैं कवर को हटाने लगा हूँ। बीच में 1 मरतबा मैंने इसको चेक भी किया था। ठीक है, बीच में 1 दफ़ा आपने लाजमी इसको चेक करना है। तो पानी देखें दाल ने उठा लिया है, पानी थोड़ा सा खुश्क हो गया है और दाल भी हमारी बेहतरीन गल चुकी है। जब तक दाल अच्छी तरीके से ना गले ना, आपने इसको गलाना है। ठीक है, क्योंकि चने हों या दाल हों, जब तक दोस्तों गलेगी ना मज़ा नहीं आएगा। अब इसके अंदर 1 टमाटर चॉप करके आपने शामिल कर देना है और पानी इसके अंदर कम हो गया तो तकरीबन 2 कप के करीब इसके अंदर मैं पानी और शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इसको तकरीबन 15 मिनट तक हमने और पकाना है। 12 से 15 मिनट टमाटर डालने के बाद 12 से 15 मिनट तक इसको और पकाएंगे और थोड़ा सा ना दाल को लगाएंगे घोटा। ये देख रहे हैं अभी मैंने इसके अंदर घोटा भी डाल दिया है। ये इसलिए डाला है ताकि हम इस घोटे की मदद से इसको चलाएं तो दाल थोड़ी सी पिस भी जाए और घुट भी जाए। दाल दाल घुटेगी ना, इसमें हल्की सी लेस आएगी और टेस्ट भी आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना दोस्तों कि दाल जब भी बनाए, चाहे कोई सी भी दाल हो, शर्त यह है कि दाल अच्छे तरीके से गलनी चाहिए। चाहे चने हो या दाल हो, जब तक गलेंगे नहीं जब तक कोई टेस्ट नहीं आएगा। कुछ चीजें दोस्तों होती हैं बेसिक, अगर आप उन पे अमल करेंगे ना, जैसे कि खानों के अंदर नमक पूरा होना चाहिए। आप 1000 मसाले डाल दें, नमक अगर कम होगा ना उसमें कोई टेस्ट नहीं आता। इसी तरीके से आप चने बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, तो इनको गलाना जरूरी है। अगर कच्ची रहेंगी, एक तो सेहत के लिए भी नुकसानदेह होती हैं, इतनी जल्दी हजम नहीं होती, और दूसरा टेस्ट भी नहीं आएगा। और लास्ट में आपने इसके अंदर 1 चम्मच इमली का भी शामिल कर देना है। अच्छा, इमली आपने इसके अंदर लाजमी शामिल करनी है। यकीन करें अगर आप इसके अंदर इमली शामिल करेंगे ना, और उसके बाद आप दाल देखिएगा कितनी मज़ेदार बनती है। तो दाल अच्छे तरीके से दोस्तों हमारी इसकी जो है घुटाई हो चुकी है। तो अब इसको मैं चूल्हा बंद करके साइड पे करने लगा हूँ और अब हम बनाएंगे इसका तड़का। इसको तड़का कैसे लगाना है, क्या क्या चीज़ें होंगी वो आपको बताता हूँ। एक फ्राई पैन मैंने रख लिया है, दाल बराबर में कर दी है। आधा कप मैंने लिया है घी का। थोड़ी सी प्याज आप इसमें ले लें, आधी प्याज से भी कम चॉप करके। ठीक है, तड़का लगा रहे हैं तो ज़रा सी प्याज हमें चाहिए होगी। प्याज दोस्तों जब ब्राउन हो जाएगी, अच्छे तरीके से लाल हो जाएगी, उसके बाद दूसरी चीज़ें आपने ऐड करनी है। गोल मिर्चें 4 से 5 इसमें शामिल कर दें। थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा लहसुन कटिंग करके, यानी 3 से 4 जवे लहसुन के बारीक कटिंग करके इसमें शामिल करें और 5-6 हरी मिर्चें शामिल करें। जब लहसुन थोड़ा सा लाल हो जाएगा, तड़का उठाना है आपने और दाल के अंदर ऐड कर देना है। बस इतना काम करना है। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये जो लहसुन है ना, ये थोड़ा सा लाल हो जाए। जैसे भी हो गया ना हल्का सा लाल, लहसुन लाल होना ज़रूरी है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का मसाला है तो छोटी सा मगर है बहुत कमाल का। तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगा काली मिर्च। थोड़ी सी मैंने कूटी थी, कोई 10 से 12 काली मिर्चें, और उसके अंदर 2 से 3 सब्ज इलायचियाँ। इसको मैंने अच्छी तरीके से बारीक कर लिया है। 2 से 3 सब्ज इलायची, 10-12 काली मिर्चों के दाने। ये 2 चीज़ें आपने पीस कर लास्ट में शामिल करनी है
और उसके बाद दाल के अंदर से जो खुशबू आएगी ना, आपने कमेंट में आके बताना है, ठीक है। दाल तैयार होगी, इसको साइड पे करते हैं। ये कुछ मैंने हरी मिर्चें ली हैं 5 से 7, क्योंकि इसको अभी हमने फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए बीच में आपने कट लगाना है और सिर्फ हरी मिर्चों के बीच में ना आपने एक एक चुटकी नमक की डाल देनी है, इस तरह से बस 5 7 10 जितनी भी मिर्चें आपको चाहिए उतनी मिर्चें आपने ले लेनी है। उसके बाद दोस्तों तवा रखना है, तवे के ऊपर कोई 2 से 3 चम्मच आपने ऑयल डाल देना है। उसके बाद ये मिर्चें रख देनी है। अब आपने इनको फ्राई करना है मिर्चों को, और इतनी देर तक फ्राई करना है जितनी देर तक मिर्चों का कलर चेंज नहीं हो जाता है, ये अच्छे तरीके से क्रिस्पी नहीं हो जाती, क्योंकि ये मिर्चें हमने बनानी है कड़क मिर्चें, ठीक है। जब मिर्चों का कलर इस तरह का होगा, एक लेमन का टुकड़ा लें, उसका रस आपने इसके ऊपर निचोड़ देना है, इस तरह से बस। लेमन का रस निचोड़ने के बाद दोबारा से इसको आपने फ्राई करना है। जब इस कलर में आ जाए मिर्चें, अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाएंगी ना, आपने इनको निकाल लेना है, बस इतना काम है मिर्चों का। बेहतरीन मिर्चें तैयार हो चुकी हैं। अब दोस्तों चावल बनाते हैं। चावल बनाने के लिए आधे कप से भी कम आपने ऑयल ले लेना है और इसके अंदर शामिल करनी है एक प्याज छोटे साइज की। प्याज को अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेना है, और चावलों के अंदर एक बेहतरीन सी खुशबू लाने के लिए ना एक बादियान का फूल आपने शामिल कर देना है, सिर्फ एक बादियान का फूल। और प्याज को आपने अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेना है। जब प्याज ब्राउन होगी, उसके बाद आपने इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच शामिल कर देना है, और थोड़ा सा अदरक और लहसुन को प्याज के साथ ही आपने फ्राई कर लेना है। और साथ में आपने आधा चम्मच इसके अंदर जीरा शामिल कर देना है। आधे चम्मच से भी कम जीरा ले लें, क्योंकि ये चावल जो मैंने लिए हैं 1 गिलास चावल लिए हैं, और तकरीबन 1 घंटा पहले उनको मैंने पानी के अंदर भिगो के रख दिया है। बासमती चावल 1 गिलास, और इसी गिलास के साथ दोस्तों मैंने चावल नापे थे। तो जिस गिलास के साथ आपने चावल नापे हों, उसी गिलास के साथ आपने 1.25 गिलास पानी डाल देने हैं, ठीक है। और आधा चम्मच इसके अंदर मैंने नमक का भी शामिल कर दिया है। तो पानी के अंदर दोस्तों आपने नमक लाजमी चेक करना है, नमक हल्का सा तेज होना चाहिए पानी के अंदर, ठीक है। ये बासमती चावल हैं, 1 घंटे पहले मैंने 1 गिलास चावल पानी के अंदर भिगो के रख दिए थे। बासमती चावल बिरयानी वाले चावल हैं, और ब्रांड का नाम मैं आपको पहले बता चुका हूं और कमेंट में बता दूंगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो के अंदर इस तरीके से ब्रांड का नाम बताना अलाउ नहीं होता। इसलिए पहले 1-2 वीडियो में मैंने बताया है आपको कि मैं कौन से चावल इस्तेमाल करता हूं, बाकी ये कि मैं इंशाल्लाह कमेंट में बता दूंगा आपको। चावलों के अंदर जैसे दोस्तों उबाल आएगा, आपने चूल्हा कम कर देना है। 5-7 मिनट के बाद सारा पानी चावल उठा लेंगे इस तरीके से। जब इस कंडीशन में चावल आ जाएंगे, कवर आपने लगा देना है। कवर लगा के तकरीबन 10 मिनट आपने दम वाला फ्लेम कर देना है। घड़ी का टाइम नोट कर लें, 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद दोस्तों आपने कवर को हटा देना है। अच्छा, चावल पे दम लगाते हुए ना घड़ी का टाइम लाजमी देखा करें, क्योंकि अगर टाइम ज्यादा होगा जब भी चावल दोस्तों सही नहीं बनेंगे, और टाइम कम होगा ना फिर चावल खड़े रह जाएंगे। तो दम जब भी लगाएं 10 मिनट या 12 मिनट का लगाया करें, खासकर बासमती चावल को। तो आप देखें चावलों की लेंथ देखें, और कितने खिले खिले और कितने जबरदस्त। दूसरी बात यह है कि दोस्तों जब भी आप चावल बना रहे हो ना, तो चावलों के अंदर ऑयल पूरा रखा करें। बहुत सारी मेरी बहनें मैं देखता हूँ कि चावल बनाती हैं, ऑयल बहुत कम डालती हैं। भाई जब आप ऑयल कम डालेंगे तो चावल एक तो आपके चिपकेंगे भी सही, और उसमें टेस्ट नहीं आएगा। एक तो चावलों के अंदर ऑयल पूरा होना चाहिए, दूसरा दोस्तों चावलों के अंदर नमक पूरा होना चाहिए। और नमक जब भी पूरा होगा जब आप पानी के अंदर हल्का सा तेज नमक रखेंगे। चाहे आप पुलाव बना रहे हैं, चाहे आप बिरयानी बना रहे हो, तो कौरमे के अंदर नमक हल्का सा तेज रखा करें। पुलाव बना रहे हैं तो उसकी यखनी के अंदर नमक तेज रखा करें। अगर आप दाल चावल के लिए भी चावलों को बॉयल कर रहे हैं, तो इसका जो पानी है उसके अंदर भी दोस्तों हल्का सा नमक तेज रखा करें, क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में बता चुका हूं कि भाई नमक कम होता है टेस्ट नहीं आता, चीज़ों में नमक पूरा होना चाहिए। तो आप इसका लुक देखें, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लग रही है दोस्तों। और इसके साथ आपने ना सलाद ज़रूर बनानी है, खीरा प्याज टमाटर की, और साथ में आपने अचार लाजमी रखना है। यकीन करें ये रेसिपी आपको इतनी पसंद आएगी कि इसके सामने आप बिरयानी कौरमों को भूल जाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी दोस्तों अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।